नमस्कार, मैं संजय परीक्षा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल थर्ड यानी कि बिहार सचिवालय सहायक का जो 16 फरवरी 2015 को पेपर हुआ था, उस पेपर का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि किस सेक्शन से क्या सवाल पूछे जा रहे थे और कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे कि वो दो महत्वपूर्ण किताब कौन सी है जिससे लगभग 95% क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर बिहार से संबंधित एवं अन्य वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का सहयोग मुझे वीडियो बनाने के लिए हौसला देता है, इसलिए आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल देखते हैं कि जो पेपर हुआ था 16 फरवरी को, उसमें सवाल कैसे पूछे गए थे जीके जीएस के पार्ट में। देखते हैं पहले उसी चीज़ को। तो देखिए, पहला सवाल जो पूछा गया था, साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो सबको पता है कि साइलेंट वैली क्या है, केरल में एक अभयारण्य है। चूँकि यहाँ माहौल काफ़ी शांत है, इस वजह से इसको साइलेंट वैली या मुग घाटी कहा जाता है। ये जो सवाल पूछा गया था, आप इस सवाल को स्पीडी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, गोवा किस नदी में पर अवस्थित है। तो गोवा मांडोवी नदी पर अवस्थित है, सबको पता है, ये भी स्पीडी बुक में आपको मिल जाएगा। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। तो समदाब रेखाएं जो होती समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो कहाँ, डी नंबर ऑप्शन है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, स्पीडी बुक में मिल जाएगा। अच्छा, स्पीडी और लुसेंट में मिल जाएगा तीनों। हम मुख्य रूप से भी देखेंगे एक किताब, बाकी उसके साथ सेकेंडरी किताब देखेंगे जो उसको क्या करे, जो सवाल यहाँ ना मिले वहाँ से मिल जाए। मुख्यतः 2 किताब देखेंगे हम लोग जहाँ से सारे सवाल बने थे। आप लोग चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कराइन में कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। तो कच्छ के रन में समाहित होने वाली नदी कौन सी है, लूनी। कभी कभी पूछा था कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है, तो बात वही है, ईवीएसपीडी में आपको मिल जाएगा। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे और इनको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। ये अमेरिका के निवासी थे। ये आपको कहाँ मिलेगा, स्पीडी में मिल जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। या यूँ कहते हैं कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 17 में। ये सवाल भी आपको कहाँ मिलेगा, स्पीडी बुक में मिल जाएगा। आप देखिए, स्पीडी बुक एक है, वो उससे कितने सवाल हैं, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं सवाल को जाकर। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है, नहीं। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, नहीं। पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है, हाँ यही है। ठीक है, एक्चुअली काउंटिंग उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आता है उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो रिजल्ट के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर रिजल्ट का डेट से लेके 5 साल तक का कार्यकाल दिया जाता है पंचायती राज को। ये ना ही आपको लुसेंट में मिलेगा, ना ही एसपीडी में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुसेंट स्पीड बाकी किसी भी मार्केट में जो भी और अवेलेबल बुक है कहीं नहीं मिलेगा ये सवाल। ठीक है, इस सेट में ही कहीं मिल जाए। और हाँ, कुछ बुक है जो ई गवर्नेंस और पंचायती राज से संबंधित बुक है, सी सैट के लिए आती है, उस बुक में क्वेश्चन है पंचायती राज से वाला। दूसरा सवाल देखते हैं अब हम लोग आगे का। अच्छा, इसी में और सवाल बच गया था, सॉरी। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता नहीं, विश्वास मत कहाँ, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करेगी। राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, ये राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में लाया नहीं, धन विधेयक भी कहाँ, लोकसभा में लाया जा सकता है, जिसको 14 दिन के अंदर राज्यसभा का अनुमोदन करना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सवाल। कर राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, इधर 2 बुक बताए नहीं थे कहाँ मिलेगा, वो भी बता देते हैं। और ई जो मिल जाएगा, ई क्वेश्चन जो था आपका एसपीडी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, हम बुक बता हर एक क्वेश्चन का बता देंगे सोर्स कहाँ से है।
ठीक है, कि अगर कभी मौका मिला तो हम एसपीडी का पेज निकाल के दिखा देंगे आप लोग कि किस पेज से सवाल आया था। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 सही है, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा? एसपीडी में। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 वहाँ पे आरा और तिल्ली दोनों दिया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदगढ़ के सिंहर नहीं, सारनाथ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये बात भी आपको एसपीडी में मिल जाएगा। राष्ट्रीय धुन बजाने के लिए पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है, ये भी आपको एसपीडी में मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से आंसर ही है जो गलत काटे, लेकिन आंसर इसका क्या है? यही पूछा जो सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ये भी एसपीडी में मिलेगा आपको। देखिए लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना 1/6 से कम मत प्राप्त हो। जमानत राशि क्या होती है? नॉमिनेशन के टाइम से जो आप मनी जमा करते हैं ना, वो आपको रिटर्न नहीं होगा, वो जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको एसपीडी में मिल जाएगा और लुसेंट में भी मिल जाएगा। अभी तक एक सवाल था जो एसपीडी और लुसेंट से बाहर था। आइए देखते हैं इस सवाल को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये भी एसपी में मिलेगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने संसद लोकसभा में होना चाहिए? 55 या 10%। जैसे कि 10 पर 545 सीट है ना, 545 तो 10 कितना होता है? 54.5, इसलिए इसको 55 माना गया है। ये भी कहाँ मिल जाएगा? एसपीडी में मिल जाएगा। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों बाद माना जाता है। ना ही एसपीडी में मिलेगा, ना ही लुसेंट में मिलेगा। ठीक है, ना ही एसपीडी ना ही लुसेंट में, इसको घेर देते हैं। दूसरा सवाल अभी तक था जो एसपीडी और लुसेंट से बाहर था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1952 में संपन्न कराए गए थे, ये भी एसपीडी में मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? 90 और 10 की, 90 केंद्र सरकार और 10 राज्य सरकार। ठीक है, ई बुक ये जो सवाल है आपको लुसेंट के अंदर मिल सकता है, ध्यान में नहीं है, और चूंकि करेंट का जो बुक आता है ना उसके अंदर मिल जाएगा। और एसपीडी में भी ध्यान आ रहा है कि है या नहीं है, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते इसके बारे में। तो मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन, लेकिन हमारे समझ से हो सकता है एसपीडी में मिले। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचम तृतीय पंचवर्षीय योजना। कब से था? 1961 से 66 तक। इसमें 2 युद्ध हम लोग लड़े थे, 62 में चीन के साथ और 65 में पाकिस्तान के साथ। तो 2 युद्ध के कारण ही था तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रभावित था, जो असफल रहा था, जो टारगेट था उसको पूरा नहीं कर पाया था। ये भी एसपीडी में आपको मिल जाएगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई, 1929 में। ये भी एसपीडी में मिल जाएगा, 1929 डेट के साथ मिलेगा एसपीडी में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? दीनबंधु मित्र, ये भी एसपीडी में आपको मिल जाएगा। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता कमेटी का है संबंध, शाह कमीशन, एमसी जोशी, किसी का नहीं, इसी का। ये भी कहाँ मिल जाएगा? एसपीडी में मिलेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? लोक भागीदारी। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा, एसपीडी में भी मिल जाएगा और लुसेंट में भी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य आपको पता है कि क्रिकेट प्रशिक्षक यानी क्या बोलते हैं, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। कहाँ है? सी नंबर, ये भी मिल जाएगा एसपीडी में आपको। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? या किससे संबंधित? मेजर ध्यानचंद से संबंधित, इनका जन्मदिन है। ये भी कहाँ मिल जाएगा आपको? एसपीडी में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्सेस पुरस्कार रोमन मैक्सेस के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। भी कहाँ मिल जाएगा आपको? एसपीडी में मिल जाएगा। 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया था? उस समय का करंट क्वेश्चन था, शायद वो रूस में किया गया था। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? एसपीडी में मिलेगा, अफ्रीका। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कहाँ मिलेगा? एसपीडी में। देखिए सिर्फ एक बुक का देखिए जलवा क्या है, अकेले एसपीडी, जिसको लोग इग्नोर कर दिए हैं। ठीक है, एसपीडी के अकेले बुक का जलवा देखिए। अभी तक 26 सवाल में 2 सवाल या 3 सवाल ऐसे थे जो एसपीडी बुक से नहीं थे। आगे देखते हैं। वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन से कैलाश सत्यार्थी संबंधित थे। ये भी देखिए एसपीडी में मिल गया। हालांकि 14 का जो था उस समय
आया है या फिर किसी करंट एग्जाम में, लेकिन मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी का एसपीडी में चर्चा है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है भाई? तो बिहू असम का त्यौहार है, एसपीडी में मिल जाएगा। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा, ये भी कहाँ मिल जाएगा? एसपीडी में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो गया वो कहाँ है? ये क्या है? यूक्रेन में है। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना है भाई। यहाँ पे जो वेलर होता है ना वही गल गया था, तो बहुत बड़ा घटना। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? एसपीडी में ये भी मिलेगा, ठीक है। और 1986 की घटना है। कब की घटना? 1986 की घटना है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है, ये भी एसपीडी में आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो उस समय का करंट क्वेश्चन था, शायद नीलोफर होगा, ठीक है, उस समय का करंट क्वेश्चन था। ये भी एसपीडी में आपको नहीं मिलेगा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। देखिए यहाँ पे ये भी एसपीडी में मिलेगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी आत्मकथा है, कलाम साहब की आत्मकथा। ये भी कहाँ मिल जाएगा? एसपीडी में मिल जाएगा। अभी तक देखिए एसपीडी का जलवा सिर्फ। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। क्या मिलेगा? एसपीडी में। लुसेंट में भी है। कौन से देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? आप एसपीडी खोल के देख लिया, उसमें चीनी का कटोरा के नाम से पूछा है। वो कौन सा देश है? क्यूबा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सी पर सर्वाधिक होता है, और आयतन सबसे कम होता है। आगे बढ़ते, भी एसपीडी में मिल जाएगा आपको। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1945 में। ये भी एसपीडी में मिलेगा। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कहाँ मिलेगा? एसपीडी में। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहे भाई? वो कौन से? ए ह्यूम खुद थे, रिटायर होने के बाद कांग्रेस की स्थापना किए थे। म्यांमार की नई राजधानी नेपिदा, ये भी कहाँ मिल जाएगा? एसपीडी में। ये भी सवाल आपको एसपीडी में मिलेगा। कोई दिक्कत? सिर्फ एसपीडी देख लीजिए। अगर सिर्फ एसपीडी पे कमांड कर लेते हैं आप ना, तो देखिए क्या हालात है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म शाहनी। मिल जाएगा एसपीडी में। वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीता था? उस समय का करंट सवाल था। एसपीडी में नहीं मिलेगा। हाँ, एसपीडी के करंट अफेयर्स में मिल सकता है, देखे नहीं है 13-14 का, लेकिन हमारे समझ से वो भी मिल सकता था। लेकिन एसपीडी और लुसेंट में कहीं सवाल नहीं मिलेगा, चूँकि करंट सवाल था। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। आपको मिल जाएगा एसपीडी में। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान उस समय के हिसाब से 2015 के हिसाब से, तो 2015 में रघुराम राजन साहब थे। ये भी करंट का क्वेश्चन था। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। ये आपको कहाँ मिल जाएगा? लुसेंट में मिल जाएगा। जो भारत में प्रथम महिला वाला जो टॉपिक है विविध में जाकर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1954 में। भारत और चीन के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर इस पर घोषणा किए थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगर सिर्फ हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो बोरलॉग साहब थे। ये भी कहाँ मिल जाएगा? एसपीडी में। आंग सांग सूकी जो एनएलडी की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं? ये भी मिल जाएगा आपको। कहाँ? एसपीडी में। क्या थी? म्यांमार की थी। एसपीडी में एनएलडी की चर्चा नहीं मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ मिल जाएगा कि आंग सांग सूकी कहाँ की हैं, तो वो म्यांमार की है, ठीक है। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज से इनका पढ़ाई लिखाई हुआ है, ग्रेजुएट वहीं से वो। 50 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी, यानी पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। एसपीडी में मिल जाएगा आपको। गिर वंश शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो ठीक है, गिर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है, ये मिल जाएगा आपको एसपीडी में भी। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? वो ट्रावनकोर से थे। कहीं कहीं आपको पूछेगा राजा रवि वर्मा कहाँ से थे, तो केरल भी ऑप्शन में मिलता है, ये एसपीडी में आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से हुआ? तो अमरकंटक से सोन आती है निकल। एसपीडी में भी इस बात की चर्चा और लुसेंट में भी। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था? ह्वेनसांग लगभग 15 साल भारत में रहा था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इस बात की चर्चा आपको लुसेंट और एसपीडी दोनों जगह है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा वो लाहौर अधिवेशन में किया गया था 1929 में, लेकिन इसका जो प्रस्ताव पारित किया गया था 26 जनवरी 1930 को लाहौर में ही।
ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, एसपीडी में। तो आप देख लिए एसपीडी और लुसेंट 2 बुक से 5-6 सवाल अगर हटा दिए जाए तो सारे सवाल कमोबेश यही 2 बुक से थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे सवाल अब भी उसी 2 बुक से आएंगे, लेकिन इस 2 बुक पे अगर आपका कमांड है तो आप एग्ज़ाम क्रैक करने की स्थिति में हैं। ठीक है, अगर 55 में से अभी देख ले कि अगर मान ले हम लोग को 49 सवाल अगर आ रहा है उस बुक से तो कम बड़ी बात नहीं था। तो आगे भी हम लोग इस तरीके का ट्रेंड एनालिसिस करते रहेंगे। अभी हम लोग एक दूसरा पीटी भी हुआ था इसका, ठीक है, उस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, 23 फरवरी को। उसके बाद फिर देखेंगे मेंस में किस तरीके के सवाल आए थे, और 2020 में जो प्रथम इंटर स्तरीय का मेंस हुआ है और जो पीटी हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या ट्रेंड है बिहार एसएससी का सवाल पूछने का। इसी तरीके का ट्रेंड एनालिसिस हम लोग मैथ का भी करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे और साइंस वाले भी पार्ट का करेंगे। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, यहाँ संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी एकदम निश्चित रूप से। बहुत बड़ा भौकाल तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन एक सही तरीके से एकदम शांतिपूर्ण तरीके से तैयारी कराया जाएगा। ये नहीं कि हल्ला खूब किया और हुआ कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना वाला कहानी यहाँ नहीं होगा। एकदम शांति से बने रहिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, वहाँ पे बहुत जल्दी हम लोग होमवर्क सीरीज चलाने वाले, जहाँ पे आपको होमवर्क दिया जाएगा कि लुसेंट का पेज नंबर इतना इतना रटना है और एसपीडी का इतना इतना, और दोनों के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका टेस्ट होगा। तो जो लोग अगर सीरियस ही होकर अगर मान ली बिहार एसएससी को टारगेट करना चाहते हैं, और एक बहुत बेहतरीन जॉब है भाई, 4600 पे ग्रेड हमारे समझ से, जो इन हैंड सैलरी 65,000 प्लस मिलने वाला है, ठीक है, 65,000 प्लस इन हैंड सैलरी होगी, ठीक है। और जिस समय वैकेंसी फाइनल हो उस समय शायद वो 70,000 प्लस चली जाए। तो एक बहुत बेहतरीन जॉब है जहाँ पे आप अस्थिर हो सकते हैं, फिर आगे किसी जॉब की तलाश खत्म हो जाएगी आपकी। तो एक बेहतर जॉब के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार ज़रूर से फिर से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक शेयर सब्सक्राइब हौसला देता है भाई। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।